हाय ग्रीस गॉड। जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। मैं इस देश को, हमारे ग्रामवासियों को, हमारे हर बेटी के फादर को एक नया संदेश देना चाहते हैं, जिनकी बेटियों की लाइफ सुरक्षित हो सके। क्योंकि मैं उन्हें सावधान कर रहा था। बहुत सारी गलतियां हमारे देश में, जो बेटी के ब्याह के लिए देखने जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जिन्हें जो देखना चाहिए, जो सोचना चाहिए, जो बातें करने चाहिए, वो नहीं होती है। तो मैं उन टॉपिक से अवगत कराता हूँ, जो माँ बाप को अपनी बेटियों के लिए देखना चाहिए, बेटी हो या बेटा, दोनों के लिए अवगत कराता हूँ। लेकिन ज़्यादातर बेटियों को इससे अवगत कराता हूँ कि उनके लिए क्या सजेशन है। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में बेटों के लिए भी बताऊँगा, क्योंकि जब जिसने बेटी दी है तो उसे भी बेटी चाहिए। क्योंकि जब अपनी बेटी जाती है तो किसी की बहू बनती है, तो ऐसी किसी की बेटी आई तो अपने घर की बहू बनेगी। तो उसके लिए हमें जो है ये सजेशन की ज़रूरत है। हमें देखना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, ये सजेशन आज के जो टाइम है, आज के जो समय है, आज का जो सिचुएशन है, उसके वातावरण के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं। आज हम आपको बिफोर टाइम लेके जाते हैं कि पहले जो था, लोग क्या करते थे, माता पिता पे विश्वास करते थे। माता पिता जो कहते थे बच्चे उसका पालन करते थे। लेकिन आज नहीं है। पहले कोई लड़का लड़की नहीं देखता था, माँ बाप पर भरोसा करता था। जो माँ बाप कह देते थे वो कर लेते थे। यहाँ तक कि शादियों में लड़की देखना छोड़ो, शादी होके घर आ जाती थी तब तक लड़का देखा नहीं रहता था। लेकिन उनकी ज़िंदगी सैकड़ों साल जीवित रह के अब प्रेम की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज की विडंबना जो है, हमारे देश की जो विडंबना है, वो क्या है कि लोग क्या करते हैं, जब लड़का देखने जाते हैं तो लड़की के पिता क्या करते हैं, उन शब्दों से मैं अवगत कराता हूँ आपको। जब वो देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसका घर देखते हैं, लड़के की सुंदरता देखते हैं कि लड़का कितना सुंदर है, पढ़ा लिखा है क्या। फिर देखते हैं को जॉब करता है, कमाई करता है कि नहीं करता है। वो जॉब करता है। फिर उसके माँ बाप को देखेंगे, माँ बाप अच्छे हैं, ठीक है, उनका रहन सहन अच्छा है, घर जरा 2 महले का है, मेरी बेटी दूसरे महले पर राज करेगी, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। उसके लिए उसके घर के बाहर देखते हैं, भाई गाड़ी बीड़ी खड़ी है तो कारोबार अच्छा ही होगा, ये उनकी सोच है। क्योंकि हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी जाने के बाद दुखी ना रहे, उस घर में बल जो सुविधा चाहिए उसको मिल पाएगी। जिसके घर में धन होगा वही धन खर्चा कर सकता है। अगर उसके घर में ही धन नहीं है तो खर्च कैसे करेगा। यह हमारे हर देशवासियों के लिए विडंबना है और सीख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जब लड़की के लिए क्या देखना चाहिए, लड़की की शादी कर देते, यह सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखने के बाद जब लड़की अपने घर जाती है, अब वहाँ विडंबना यह है कि लड़की की कमी है कि लड़के की कमी है, ये इससे अवगत कोई नहीं है। लड़की जब अपने शादी करके भेज देते हैं, माँ बाप अच्छे खासे दहेज दे देते हैं और गांव रिश्तेदारों को अच्छे से भोजन पानी करा करके बाद 4-6 लाख रुपए 10 लाख रुपया खर्चा करके शादी करके भेज देते हैं। और वहाँ महीना 2 महीना नहीं गुजरता फ़ोन आना चालू हो जाता है कि आप अपनी बेटी को ले जाओ, हमारे ज़रूरत नहीं, और जो तुमने दहेज दिया वो भी लेके जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बताइए क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या कारण है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहू, अब बेटी जब अपने घर जाती है, ससुराल में जाती है, तो उसको माँ बाप के घर में रहने की एक आदत होती है कि लेट से उठना, किसी की ना सुनना, मम्मी पापा तुम काम देख लो, मेरे को ज़रा आराम करना है। और कोई आ गया है, मेहमान आ गया, तो बोलेगी, वो ऑर्डर करेगी, मम्मी ज़रा आया है कोई, उसको पानी वानी दे दो। वो अपना कर्म नहीं करती है। अगर माँ वही डांट दे कि जा उठा के ले आ, पानी ले आ, दे उसको, मेहमान का वेलकम कर, ये संस्कार अगर वो स्टार्टिंग से देना चालू करेगा तो जा कर के ससुराल में वही करे। यहाँ पर वो बोलते हैं ना, बिटिया रानी है। बिटिया क्या है, रानी है। और बिटिया रानी इतनी रानी है, जब वहाँ ससुराल गई तो वहाँ उसको तो पानी भरना पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर वो 1 2 4 दिन तो 10 दिन लोगों ने नई है स्वागत किए,
लोग मेहमान आए गए चले गए, 15 दिन उसमें गुजर गया। महीनों के बाद फ़ोन आया कि तेरी बेटिया को तो खाना बनाने नहीं आता है। तो उसने बोला अरे अपने माता जी ज़रा संभालिए, दहेज तो दिया है मैंने। अरे दहेज गया तेरा बाढ़ में, तू अपनी बिटिया को लेके जा, हमको नहीं ज़रूरत है। अब इस तरह के सिचुएशन जब चालू हो जाते हैं, दोनों में तकरार महीना 2 महीने में शुरू हो जाते, तो क्या करती बिटिया, क्या बोलती, उठती नहीं है 9-9 10-10 बजे तक, और सास को बोलती चाय बनाओ, ननद को बोलती काम बताती है चाय बना के लाओ। तो ये सिचुएशन वहाँ ससुराल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब उसको ताने महने सुनना पड़ता है तो बेटी अपने बाप को फ़ोन करती है, पापा तुम अभी आओ और मुझे लेके चलो, मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ आपने मेरी शादी कर दी है। बाप बोलता है रुको बेटा, मैं तुम्हारी सास से बात करता हूँ। तो बेटी क्या बोलती है, सास से बात करने की ज़रूरत नहीं, वो डायन से क्या बात करना, उस चंडालनी से क्या बात करना, उसकी तो मेरे 1 मिनट बात सुनना नहीं है। तो बोलती है अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करता। अरे ससुर जी से क्या बात करना, वो सुबह टाइम पे खाना नहीं दिया वो भी चिल्लाते हैं, वो ऑफिस जाना है, फैक्ट्री में जाना है, कंपनी में जाना, चले जाते हैं, टिफिन नहीं दिया वो भी चिल्लाते हैं। उससे क्या बात करना है, मेरे को वो सब बात किसी से नहीं, का मुझे किसी का सुनना नहीं है, तुम आके मुझे लेके चलो। बाप मजबूर होके बेटी का जन्म दिया है, किसी तरह से जाता है और वहाँ पहुँचता है। तो सासू जी से उसके नमस्ते करता है, समधन जी कैसी हो। समधन जी खुद बात ना करते हैं तो जीजा अंदर जाके बोलते जाओ दूसरे माले पे तुम्हारी बेटी बैठी है, मिल लो। वहाँ गए तो वहाँ जाते हैं, बेटी बोलती बैग बांध के पहले से तैयार, पापा जी चलो मुझे इस घर में नहीं रहना है, 1 मिनट बर्दाश्त। पिताजी ने कहा बेटी रुको, 1 मिनट में तुम्हारी सास से बात कर लेता हूँ फिर लेके चलते हैं। अरे उस डायन से क्या बात करना है, उस चंडालनी से क्या बात करना, 1 मिनट मेरा दम घुट रहा है इस घर में, मैं तेरा बाप हूँ बेटी, तुझे लेके तो चलूँगा। तो जाता है सास से बात, बोला समधन जी राम राम, जय श्री राम, आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे बेटी को लेके जाना है। अरे तुम आदेश की क्या इंतज़ार करते हो, तुम अभी बेटी अभी और इसी वक्त लेके जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा ये तो बड़ी विडम्बना है, मैंने इतना सब खर्चा किया, आप बहन जी कैसे बोल रही हो ये सब बातें। बोला बहन जी तुमने मुझे चूतिया बनाया, मुझे मालूम रहता ऐसी बेटी तुमने दी है तो मैं कदाप नहीं रखती, तो अभी अभी तुम लेके जाओ, जो दिया वो भी लेके जाओ। तो बोलते नहीं समझा जी थोड़ा सब्र करो, मैं इसे समझाता हूँ, इसको लेके जाने के लिए आदेश दीजिए। अब वो बेटी को लेके आते हैं, अपने घर लेके आते हैं। 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, माँ ने दिया, भाई ने सपोर्ट किया। भाभी एक दिन बोलती है अरे तू 8-8-9 बजे सो के उठती है, ये मेरा घर है, उठ सुबह उठ के चल बर्तन माज, काहे की ननद, तू चल बर्तन घस, घर का काम कर, झाड़ू लगा, पोछा लगा। तो बोलता मैं नौकरानी, अरे नौकरानी क्या है, अपने घर की राजरानी बनती तो यहाँ नौकरानी नहीं बनना पड़ता, तू मेहमान नहीं है, बैग उठाई चल दी। यानी उसको ताना उसकी भाभी ने मारा। इसके बाद जब वो निकली तो पड़ोसियों ने तो उसके ताना मारे, अरे तू तो महीनों 15 दिन हो गया, क्या हुआ, कोई आ नहीं रहा लेने को क्या। फिर सहेलियां मिलती हैं तो बोलती अरे जीजा जी कहाँ हैं, जीजा जी नहीं, अरे तेरे जीजा जी भाड़ में गए, तेरे जीजा जी ने मेरी हालत कर दी ना, वहाँ जीना हराम कर दिया था और यहाँ जीना हराम कर दिया था, ये सब हालत तो तेरे जीजा ने की, उसका नाम ही मत ले उसे मक्कार से। 1 महीना 1.5 महीना किसी तरह गुजरा, तो जिस मंदिर में पूजा करने उसकी माँ के साथ जाती थी, मंदिर का पुजारी बोला माता जी क्या हुआ, ये बिटिया को लेने नहीं आ रहा क्या, बिटिया यहीं रहेगी क्या, बिटिया बड़ी ससुराल से रुष्ट लग रही, शादी तो बहुत धूमधाम से की थी। अब ये भी बात उसे चुभने लगी कि भाई ये क्या है, क्या करूं, मैं तो वहाँ भी जीना हराम यहाँ भी जीना हराम। तो महीना 2-3 महीना गुजरा तो उसने बोला कि पापा ये तो सब ताना मारते हैं, तो कोई पड़ोसी बोलता है, कभी सहेली बोलती है, कभी मंदिर का पुजारी भी बोलने लगा, मैं क्या करूं। तो बोला बेटा एक नज़दीक में एक महाराज हैं, मैं उनसे बात करता हूं, अगर कुछ बताते हैं तो मैं आपको शाम को बात करता हूं। बोला ठीक है पापा। शाम को आए, बोले बेटा मैं एक बात बोलूं,
उससे बोले महाराज ने कि दो, एक मंत्र है और एक कर्म है, ये दो चीज़, एक मंत्र है एक कर्म है, ये दो चीज़ अगर कर लिया तो उसकी ज़िंदगी लाइफ सुधर जाएगी, उसी घर में राज रानी बन जाएगी जिस घर से वो हकाली गई है, निकाली गई है और वहाँ से रिटर्न भेजी जा रही। तो बोले पापा बताओ क्या करना है। बोले, लड़की बोलती है पापा लेकिन मंत्र वंत्र मैं नहीं जप पाएंगी। तो बोला बेटा वो मंत्र चलो जपने का हम काम करेंगे, लेकिन एक कर्म करने का है, सिर्फ 6 महीना करना है, वो तू कर लेगी ससुराल में रह के तो तू राज रानी बन जाएगी। बोली पापा सच है। बोला हाँ, बहुत लोग ऐसा महाराज के पास गए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं। बोलती है सुबह सिर्फ चुप रहना, कुछ नहीं करना। बोला ये तो मैं कर लेगी पापा, लेकिन कितना दिन। बोले 6 महीना बेटा, 6 महीना। 6 महीना जो कोई बोले कुछ नहीं करना है, चुप रहना है और सुबह जल्दी उठना है, चाय बनाना है, सास का पैर छूना है, ससुर जी का पैर छूना है, गाँव घर में सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, नमस्कार करना है और इसके बाद जो है सबका टिफिन विपिन टाइम पे देना। 6 महीना, 6 महीने के बाद तू राज रानी होगी, जो तू कहेगी वो होगा। सच में पापा। बोले हाँ बेटा। तो बोले ठीक है, मैं 6 महीना चुप रहेगी, 6 महीने की तो बात है, चलो कर लेते हैं, लेकिन मंत्र आप जपना उल्टा नहीं हो जाए। बोले ठीक है। तो ससुराल में उसको सुबह सुबह लेके गया बाप और बोला समधन जी राम राम। मैं बिटिया लेके फिर आ गया अपनी बिटिया को। समधन जी मैं बहुत समझा दिया है, अब ये कुछ नहीं बोलेगी, सब काम तेरा करेगी। अरे बच्ची थी, बिगड़ गई थी, बच्ची है सुधर जाएगी, आपको बिटिया समझ के अपना लो। ठीक है उसको भेज दे दो माले पे। अब हो गई सुबह 5 बजे उठ के खड़बड़ गड़बड़ लगाई, बर्तन वर्तन में चाय वाय बनाई, नहा वहा के फ्री हुई, जाके सास का पैर छुआ, ससुर का पैर छुआ। बोले अरे ये तो चमत्कार हो गया, क्या है भाई, ये तो सही में सुधर गई। अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सब दिन ऐसे ही करें, टिफिन दे, पापा जाना है, कितने बजे जाना है, शाम को ही पूछ ले, उसके हिसाब से रेडी करे। तो इस तरह से 1 महीना गुजरा। तो सास बुलाई, बोली बेटी तूने ज़िंदगी में वो काम किया जो किसने नहीं किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी तो किसी की बहू नहीं होगी। कुछ हमारी भी गलतियां थी, मैं तुझे समझ नहीं पाई थी, इसलिए अब मैं समझ गई। बेटा ये घर की चाबी ले और आज से घर की जिम्मेदारी पूरी तेरी है, जो कहना है। बिटिया इतनी खुश हो गई, फ़ोन की पापा अभी तो महीना भर गुजरा, 5 महीना बाकी है, लेकिन चाबी अभी आ गई है और धीरे धीरे सब कारोबार मेरे हाथ में आएगा। बोले बिटिया खाली तू जो बोला है ना वो करते रहना, हम तुम इधर मंत्र जम रहे। अरे मंत्र तो सारा पापा ने तो चुप रहने का ही बता दिया है, यही सबसे बड़ा मंत्र था। तो बिटिया धीरे धीरे उस घर में राजघारी की जिम्मेदारियां बढ़ती गई और उसे नौकर चाकर दे दिए गए काम करने के लिए। वो सिर्फ बैठ के सोफा पे सिर्फ हुक्म लगाने का। उसको लोग पूछते थे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना बना, वो फ़ोन पे सबको पूछ लिया आपको क्या चॉइस है, आपको इस तरह का वो मैनेजमेंट, एक मैनेजर के रूम में घर के काम करने लगी, घर की एक महान बहू बन गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हम आपको लड़के के बारे में और लड़की के लड़का देखने के बारे में मैं इसको अगले वीडियो में बताएंगा, आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना। लेकिन जो बेटी को सुधरने का टेक्निक था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, और किस तरह से रहना है। तो उस घर की, उस सेठ की बिटिया राजरानी हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं 2 शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।